Hello student, I am Joshi sir from Joshi sir Group Tuition Class. Today we can take standard 10 chapter number 2 polynomials and related factorization method. चैप्टर नंबर 2 जो है उसके अंदर जो जीरोस फाइंड करने का है उसके लिए फैक्टर सीखना जरूरी है। तो हम फैक्टराइजेशन मेथड पहले सीखेंगे और फैक्टर सीखने के बाद उसमें फाइंड द जीरोस में हमको हेल्प होगी। तो पहला सम जो है वो फर्स्ट सम हमको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। फैक्टर करने के लिए मिडिल टर्म जो है 7x, उनके दो पार्ट वैसे करने की टोटल करें तो हमको 7 मिले 7x और मल्टीप्लाई करें तो 10 मिलना चाहिए। तो वैसे लीजिए कि यहाँ आप 10 है उनके पार्ट लिख सकते हैं। 10 के दो पार्ट है, जैसे कि यहाँ 7 है तो 7 टोटल हो जाना चाहिए। तो यहाँ इनके पार्ट हम लिख सकते हैं 5x एंड 2x। 5 और 2 दोनों का टोटल करेंगे तो हमको मिल जाएगा 7x और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 2, ये डिजिट जो है वो 5 और 2 है उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 10 मिलेगा। अभी फैक्टराइजेशन के अंदर सेकंड स्टेप आएगा। फर्स्ट स्टेप है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लास्ट स्टेप है उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। मिडिल टर्म के जो दो पार्ट है तो दो पार्ट में फर्स्ट पार्ट है 5x और सेकंड पार्ट है 2x। अभी क्या करना है, पहले दो में से कॉमन लेना है और दूसरे दो में से कॉमन लेना है। तो फर्स्ट टू में से कॉमन दोनों में देखो, यहां से आपको x कॉमन मिलेगा तो x कॉमन निकालना है और अंदर बचेगा x स्क्वायर है तो x निकल गया, यहाँ आएगा x प्लस यहाँ 5x है x निकल गया तो बचेगा 5 प्लस बाकी के दो टर्म है उसमें से कॉमन निकालना है। यहाँ 2 है और 2 के टेबल में 10 आता है, 2 5 जा 10 तो 2 कॉमन निकल जाएगा तो बाकी बचेगा x प्लस 5। अभी हर एक सम है उसमें ये दोनों टर्म सेम आएंगे x प्लस 5। तो यहाँ एक टर्म आएगा x प्लस 5 और दूसरा टर्म आएगा x प्लस 2। ये जो दो पार्ट मिले हैं वो इनके फैक्टर है। अभी सिमिलरली हम सेकंड सम करेंगे यहाँ पर सम नंबर 2। तो सेकंड नंबर सम है उसमें आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। मिडिल टर्म हमको जो 5x दिया उनके दो पार्ट करने हैं, दो पार्ट है जिसका मल्टीप्लाई करे तो 6 मिलेगा और टोटल करे तो 5 मिलेगा। तो यहाँ देखो आपको पार्ट के लिए तो यहाँ 5x के दो पार्ट हो गया, यहाँ एक पार्ट लेंगे उनका 3x और दूसरा पार्ट लेंगे 2x। तो 3 और 2 दोनों यहाँ प्लस 5 दिया है तो दोनों में प्लस साइन आएगी और ये डिजिट है उनका मल्टीप्लाई देखो 3 और 2, 3 2 जा 6 मिल जाना चाहिए। अभी दोनों पार्ट रखेंगे, आपको अभी पता ही होगा पहले टर्म में कोई चेंज नहीं होता है, लास्ट टर्म में भी कोई चेंज नहीं होता है और दो पार्ट जो मिले हैं 3x और 2x वो दोनों लिखने हैं। अभी क्या करेंगे तो कि दोनों में से कॉमन निकालेंगे। फर्स्ट टू टर्म है उसमें से कॉमन निकलेगा x कॉमन ने ले लिया तो बाकी बचेगा x प्लस यहाँ x निकल गया तो बाकी बचेगा 3 और बाकी के दो टर्म है 2 और 2 के टेबल में 6 आता है, 2 3 जा तो यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो बाकी बचेगा x प्लस 3। अभी यहाँ दोनों टर्म जो सेम आए हैं उनका एक ब्रैकेट मिलेगा x प्लस 3 और उनका दूसरा ब्रैकेट मिलेगा x प्लस 2। तो ये जो है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 उनके दो फैक्टर हमको मिलेंगे x प्लस 3 एंड x प्लस 2। बाद में थर्ड वन जो सम है यहाँ उनके फैक्टर करेंगे तो थर्ड वन सम है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अभी -7 के पार्ट वैसे करने हैं कि टोटल करें तो हमको -7 मिले और मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 12 मिलेगा। तो -7x के दो पार्ट, पहले तो 7 के पार्ट करते हैं तो 4x एंड 3x, 4 3 जा 12, लेकिन यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा और यहाँ पर भी माइनस आएगा तो इनके पार्ट आगे आएंगे x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। जब लास्ट टर्म यहाँ होती है प्लस की साइन तब इनके दोनों पार्ट है वो माइनस आएंगे। अभी पहले दो में से कॉमन निकालना है
और दूसरे दो है उसमें से कॉमन निकालना है। पहले दोनों में से x कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 4, यहाँ से माइनस साइन, जो साइन है वही कॉमन निकलेगी। 3 है और 3 के टेबल में 12 आता है तो 3 कॉमन निकलेगा और बाकी बचेगा x माइनस 4। अभी दोनों में एक ब्रैकेट कॉमन आ गया, वो लेते हैं पहले x माइनस 4 और दूसरा ब्रैकेट आएगा x माइनस 3। तो ये जो है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है, उनके फैक्टर्स आपको ये मिलेंगे। अभी ये तीनों सम है, आप अपनी बुक में लिख डालें। सम नंबर 4, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। मिडिल टर्म 8x है तो आपको पता है 8x है, उनके दो पार्ट करने हैं। 8x के पार्ट वैसे करने हैं कि उनका टोटल करे तो 8x मिले और मल्टीप्लाई करे तो 15 मिले। तो 8 के दो पार्ट आएंगे 5 और 3, 5x एंड 3x। 5 और 3 दोनों का यहाँ साइन देखो प्लस है तो दोनों में प्लस आएगी, प्लस 5x एंड प्लस 3x। 5x और 3x उनका टोटल होता है 8x और डिजिट जो है यहाँ वो 5 और 3 और 5 और 3 का मल्टीप्लाई होता है 15। अभी कभी भी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में कोई चेंज नहीं होता, फर्स्ट टर्म इधर होता है, लास्ट टर्म इधर होता है और दोनों पार्ट इधर रखेंगे। पहला पार्ट आएगा 5x और दूसरा पार्ट है 3x। अभी कॉमन निकालना है तो पहले दो टर्म है उसमें से कॉमन निकलेगा x, तो यहाँ x आ गया, बाकी बचेगा x प्लस 5 प्लस दोनों लास्ट टर्म जो है यहाँ 3 है और 3 के टेबल में 15 5 आता है तो 3 कॉमन निकलेगा, यहाँ आएगा x प्लस 5। अभी ये टर्म और ये टर्म दोनों में सेम है, x प्लस 5 दोनों में है तो यहाँ आएगा एक ब्रैकेट x प्लस 5 और बाहर इनकी बाहर और इनकी बाहर जो डिजिट है ये x प्लस 3। तो जो ये दिया है x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, उनके दो पार्ट आएंगे, एक आएगा x प्लस 5 और दूसरा आएगा x प्लस 3। अभी सम नंबर 5 देखते हैं इनके बाद। क्वेश्चन नंबर 5, तो 5 है उसमें क्वेश्चन दिया है 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4। मिडल में हमको यहाँ दिया है 7x, तो 7 के दो पार्ट करने हैं, 7 के पार्ट करने हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन इतना होना चाहिए, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है तो 3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन 12 होता है। तो 12 जितना 7 के दो पार्ट करने हैं, टोटल 7 हो और मल्टीप्लाई करे तो 12 मिले, तो पार्ट वही होगा 3 और 4, 3x एंड 4x। टोटल करे, यहाँ देखो प्लस साइन है तो दोनों टर्म है वो प्लस आएंगे। 4x एंड 3x टोटल हो गया 7x और 3 और 4 का मल्टीप्लाई हो गया 12। अभी दोनों में से जो ये पार्ट है वो पार्ट रिप्लेस करेंगे यहाँ, तो ये आएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 4। ये दो पार्ट है 7 के। बाद में कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म एंड कॉमन फ्रॉम सेकंड टू टर्म, तो पहले दो टर्म में से हमको कॉमन निकलेगा 3x। अभी 3x निकल गया तो बाकी x बचा है वो यहाँ आएगा x प्लस 3x निकल गया तो 1 और लास्ट दोनों टर्म जो है उसमें से कॉमन निकलेगा, पहले तो साइन तो क्या प्लस 4 का 4 और यहाँ आएगा x प्लस 1। अभी x प्लस 1 और x प्लस 1 दोनों सेम है, उनका एक ब्रैकेट बनेगा यहाँ x प्लस 1 और दूसरा ब्रैकेट मिलेगा यहाँ 3x प्लस 4। तो ये जो दोनों पार्ट है, एक पार्ट ये मिला और बाहर जो है वो दूसरा पार्ट मिला, दैट इज द फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4। तो ये जो दो पार्ट हो गए उनके बाद हम नेक्स्ट सम करेंगे। तो ये जो छठा सम है ये रफ वर्क आपको साइड में दिखाना है तो दिखा सकते हैं और डायरेक्ट आपको आता है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अभी 6th सम जो है उसमें आपको क्वेश्चन दिया है 4x स्क्वायर प्लस
12x प्लस 5। आपको भी बताया था पहला डिजिट 4 है, लास्ट डिजिट 5 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20 मिलेगा। अभी हमको 12 है उनके पार्ट वैसे करने हैं कि जिसका टोटल करें तो 12 मिले और मल्टीप्लाई करें तो 20 हो जाए। तो 12 के दो पार्ट यहाँ आपको लिखना है, 12x से उनके दो पार्ट लिखने हैं, तो 10 और 2, 10x और 2x। अभी देख लो 10 और 2 दोनों का टोटल होता है 12 और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 2 तो उनका मल्टीप्लाई 10 2 जा 20, ये इनका मल्टीप्लाई जितना है फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट 9 स्टैंडर्ड 8 9 के जो फैक्टराइजेशन मेथड है उसमें से ये लिया है। तो ये आगे का पार्ट आएगा उनका 4x स्क्वायर, 12 के दो पार्ट यहाँ 10x प्लस 2x प्लस 5। अभी पहले दो में से कॉमन लेंगे तो पहले दो में से आपको कॉमन यहाँ 4 है उसमें से 2 निकलेगा, 10 में से भी 2 निकलेगा, तो यहाँ है 2x और बाकी बचेगा यहाँ 2x प्लस 5। अभी लास्ट टू टर्म है उसमें कुछ कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है तो साइन के साथ प्लस 1 निकालेंगे, यहाँ है प्लस और 1 कॉमन निकल लिया तो बाकी बचेगा 2x प्लस 5। अभी लास्ट में ये दोनों में जो सेम टर्म आया है वो लिखेंगे 2x प्लस 5 और इनके बाहर दिया है 2x, इनके बाहर साइन के साथ जो दिया है वो प्लस 1। तो ये जो दोनों पार्ट आए हैं वो दोनों पार्ट ये जो 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5 है उनके फैक्टर है। अभी ये जो पूरे के पूरे सम है 4 5 6 अपनी नोटबुक में लिख डाल। सम नंबर 7 x square minus 2x minus 8. Middle term we have a given minus 2x and last term is given 8. So we are doing two part of the minus 2x and multiplication is 8. So we can first of all write here minus 2x and the part are minus 4x and plus 2x. Minus 4 plus 2x we get minus 2x and multiplication of last both the term is 4 2 ja 8 and minus sign. So next term is x square minus 4x plus 2x minus 8. Common from first two term and common from second two term. First of all we have given here x square and x, so we are taking x as a common and here x minus 4. Now we are taking common 2 as a common and remaining x minus 4. Here also x minus 4 and x minus 4. So first factor is x minus 4 and in second bracket x plus 2. That is the factor of x square minus 2x minus 8. Now this is the rough work, not need to write. Next 4x square minus 4x plus 1. We have to do two part of minus 4x, that is minus 2x minus 2x. 4x, the part of minus 4x is minus 2x and minus 2x. Now see, addition of minus 2x and minus 2x is minus 4x and multiplication of these both minus 2x into minus 2x we get 4. Like this, first term is 4, last term is 1, multiplication of both the term is 4. So multiply here, getting here 4. Second step, 4x square, 2 part of minus 4x is 2x minus 2x plus 1. Now common from first two term and common from second two term. So first of all we are taking 2x common, remaining part 2x minus 1 and common from last two term we are taking minus sign, here is minus, we are taking 1 and last 2x, here is plus sign but we take minus as a common, so we can put here minus 1. So last answer is 2x minus 1 and another part is 2x minus 1.
Now you are writing this all the sum in your book, and in another second lecture we are also doing division of the factorization. Okay, thank you.